हेलो। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है। जमाना किसी, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर तो तुझे को झुकाना पड़ेगा। आए बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा कोई भी किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नाई तुझको बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नाई तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, यूं तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया
का गुलशन सजाई रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अभी बाकी कुंती और वैशाली लास्ट में कहा अभी। अच्छा, अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं। एक बार की बात है, बादशाह अपने राजभवन में लोगों से पूछा, बादशाह ने राजभवन में लोगों से पूछा, अपने जितने भी कर्मचारी थे उनसे पूछा कि सबसे मीठी क्या चीज़ होती है। उन्होंने पूछा कि इस दुनिया में सबसे मीठी क्या चीज़ होती है। तो लोगों ने कहा सबसे मीठी कोई चीज़ होती है तो शक्कर। किसी ने कहा बर्फी, किसी ने कहा पेड़ा। सबने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया। अंत में जब बीरबल से पूछा गया तो बीरबल ने कहा, हुजूर इस दुनिया में सबसे कोई मीठी चीज़ होती तो क्या है? बोली, जबान। फिर उन्होंने कहा सबसे मीठी चीज़ अगर बोली कहते हो, जबान कहते हो, तो लोगों से फिर पूछा तो बताओ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जहर कौन सी चीज़ है? सबसे ज़्यादा जहरीला, सबसे ज़्यादा कड़वा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? तंबाकू कह रहे हैं, गुड़ाकू कह रहे हैं, बीड़ी, दारू, इसको सबसे जहर मान बता रहे हैं। लेकिन बीरबल ने जो उत्तर दिया वो कौन सा उत्तर रहा होगा? जुबान। दुनिया में सबसे मीठा से मीठा है तो जुबान, और दुनिया में सबसे कड़वा है तो कड़वा तो जुबान। ये दो ही चीज़ मनुष्य को प्राकृतिक दृष्टिकोण से मिली हुई है, और यही दो चीज़ें होती है जो वर्तमान से भविष्य को बिगाड़ता है।
रावण ने सिर्फ कड़वा शब्द बोला विभीषण को, और उस कड़वापन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि विभीषण अपने सगे भाई को छोड़ करके चला गया और भगवान राम से मिल गया। उसके नतीजे में हुआ कि रावण का पूरा वंश डूब गया। 1,00,000 पुत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ऐसी स्थिति उनके जीवन के सामने आ गई, एक चुनौती। आप लोग जानते हैं महाभारत के अंतर्गत जिसको कहा जाता है द्रौपदी, उन्होंने सिर्फ अपने क्रोध को, अपने हंसी को न रोक पाई और यही कही कि अंधे पुत्र अंधे ही तो होते हैं। ये शब्द ऐसा घायल किया, ये शब्द ऐसा प्रभावित किया कि आगे चल कर के महाभारत का पूरा तांडव शुरू हो गया। एक द्रौपदी की इस जिह्वा के कारण, याद रखिए, द्रौपदी के इस करार जिह्वा के कारण लाखों लाखों लोगों को लाश के ढेर में बदल जाना पड़ा, केवल एक जिह्वा के कारण। ये मत समझ लेना कि जिह्वा में कोई ताकत नहीं। कहा जाता है एक बार दांत और जीभ दोनों में विवाद होने लग गया, तो जीभ कहती, देख भैया, तुम लोग हो 32 भाई और मैं अकेली बहन। तुम हो 32 भाई और मैं हूँ अकेली बहन, मेरी लाज रख देना भैया। मुझे आप लोग कम से कम अपने हृदय में छिपा के रख लेना, मेरी मर्यादा रख लेना। मुझे 32 हो और मैं अकेली हूँ, इसलिए कभी मुझे अपने आँख से ओझिल मत करना भैया। तो 32 भाई मिल करके कह, देख बहना, हम 32 मिल करके जो काम नहीं कर सकते हो तुम अकेली कर सकती हो। होगा ये, तुम कहीं जोश में खरोश में अगर किसी को अचानक से बोल दी ना उल्टा पलटा, तो तुम तो अंदर हो जाओगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी, पूरा हमारा सत्यानाश हो जाएगा। ना पानी पीने लायक हम लोग रह जाएंगे, न तो चावल, न तो अनाज खाने लायक रह जाएंगे, और तुम तो सीधा अंदर हो जाओगी। इसलिए बहना, तुम हमारी सबकी बना के रखना लाज, ताकि कल के समय में हमारा विध्वंस न हो जाए। ये एक उदाहरण है बातों को समझाने के लिए। तो सबसे अगर इस दुनिया में है तो मीठी वो है ज़बान, और सबसे कड़वी है वो भी है ज़बान। आप लोग जानते हैं ना, जिसको कहते हो सुग्गा। सुग्गा को आप और कोई भी चीज़ दे दो, लेकिन वो जब भी खाता है तो प्यार से खाता है, वो है मिर्चा, लाल मिर्चा। कभी दे के देखना, सुग्गा जब कभी भी खाता है तो लाल मिर्चा। लाल मिर्चा खाता तो है, लेकिन कैसा बोलता है? मीठा मीठा, टपट करो, मिट्ठू 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 मिट्ठू, मम्मी मम्मी, भैया भैया, इतना प्यारा प्यारा बोलता है कि आप उसके बातों पर मुग्ध हो जाते हैं। तीखा तीखा खाता है, मीठा मीठा बोलता है। आदमी के स्वभाव देखो, सुबह उठा चाय पिया, फिर उसके बाद गरम गरम मीठा मीठा भात खाया, मीठा मीठा दूध पिया, फिर दिन में और चाय पिया, दिन भर मीठा मीठा खाता है, और रात में भी मीठा मीठा खाता है। और जब भी बोलता है तो कैसा बोलता है? कड़वा कड़वा बोलता है। अपने लोग अपने से नाराज हैं, अपने लोग अपने से दूर हैं, अपने लोग अपने से शिकायत है। सोचिए कैसे ये मानव जीवन को उद्धार होगा, ये मानव जीवन का कल्याण कैसे होगा फिर? इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने हमको पहला सूत्र दिया है। पहला सूत्र उन्होंने बहुत साधना की भी बातें कही कि जीवन हमारा सुंदर सफल कैसे हो, इसकी भी बातें कही। लेकिन साधु हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, पूरे धरती के मानव प्राणी को उन्होंने जो पहला संदेश दिया है, पहला संदेश वो कौन सा संदेश है जानते हो? उन्होंने संदेश दिया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
औरण को शीतल करे, तो आपो शीतल होए। शुरुआत कहाँ से किया उन्होंने? कहाँ से किया? वाणी से। ये वाणी से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत किया। और फिर उन्होंने कहा, देख शब्द तो बोल रहे हो, तुम्हारे पास शब्द की अपार राशि है, अपार। गिनती में दिन भर में 10 ही शब्द बोलना है, ऐसी कोई बात है क्या? कोई रजिस्ट्रेशन है क्या? दिन भर में केवल आपको भाई 10 बोलना है बस, कि 15 ही बोलना है, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन है क्या? नहीं। जैसे आपको 150 रुपये दिया जाएगा पारा लगाने का, कितना चलता है इधर? कितना चलता है? 100। अच्छा, 100 रुपये पारा लगाने का, 100 रुपया। तो 100 रुपया तो मिलता है पारा लगाने का, लेकिन दिन भर में बात करने का कितना उसमें है? कितना बात करने का इसमें निश्चित है? कोई निश्चित नहीं। अगर गिनना शुरू करोगे तो गिन नहीं पाओगे सुबह से शाम तक कितनी बातें कर ली। हाथ में पैसा है तो उसको गिन लोगे, लेकिन सुबह से शाम तक कितनी बातें किया कोई नहीं बता सकता। तो साहब कहते हैं, शब्द संभारे बोलिए, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। अपने कहे जाने वाले लोग अपने से उपेक्षित क्यों हैं? निश्चित रूप से हमसे कहीं न कहीं कोई त्रुटियां हुई है। अपने कहे जाने वाले लोग अपने से दूर क्यों हैं? हट कर के क्यों हैं? एक है जिनका हम मुख देखना नहीं चाहते, और एक है उनका हम चित्र में भी मुख क्या दर्शन करना चाहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जितने भी संसार में महावीर जहाँ महापुरुष हैं, उनका हम क्या करना चाहते हैं? मुख का दर्शन करना चाहते हैं। कल किया, आज किया, जब से हमने होश संभाला तब से किया, लेकिन आज भी वही खुशी, वही प्रसन्नता, वही आनंद के साथ उस महापुरुष का हम दर्शन करना चाहते हैं। चित्र का, मूर्ति का, अने वो अपने जीवन में इतना पुण्य कमा के गया है, चित्र भी हमारे चरित्र में और हमारे चित्त में बसा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको कहते हैं मैं उनका जीवन भर मुख नहीं देखूंगा, जीवन भर उनसे कभी बात नहीं करूंगा, जीवन भर मैं कभी उनके घर नहीं जाऊंगा। सोचिए जरा, इतना जीवन में परिवर्तन क्यों? इसलिए साहब ने कहा, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक ही शब्द होता है जो घाव कर देता है। मैं एक जगह था कार्यक्रम में, तो 3 दिन का कार्यक्रम के बाद एक के घर में पूजा के लिए ले गया। 6-7 घर गया, तो 6-7 घर में पहले एक के घर में पूजा के लिए गया। तो पूजा के लिए जब गया तो वो घर की मालकिन, मतलब उसकी बहू, वो बाड़ी के तरफ गई हुई थी फूल लेने के लिए, और उसकी बहू पीढ़ा लगा दी, कुर्सी में कपड़ा डाल दी और वो फूल लेने के लिए चली गई। तो उसकी जो सास थी वो क्या कहती है, जैसे मुझे देखी और आते हुए देखी और कहती आओ साहब जी बैठो, आओ आओ, बैठाई। और तब तक में वो आवाज़ लगाती है, वो मैया, वो माता, ओ मैया, वो माता कहाँ चली गई। अब मैं ये सोच में पड़ गया कि ये खुद 75 साल की है और ये कौन माता और कौन मैया को ही पुकार रही है। तो मिनट भर भी टाइम नहीं लगा, उसकी बहू बाड़ी के तरफ से फूल लेकर के आ गई। और फूल वे मांग ली, मुझे भी दे दो माता, मैं भी साहब जी को कुछ बंदगी कर लूँ। अपने बहू से 2-3 फूल मांग ली और कहा मुझे भी दे दो माई, मुझे भी दे दो माई कुछ पैसा। मतलब उनको भी उन्होंने 20 रुपया दिया और उसकी बहू ने भी जो भी बन पाया किया। तो मैं अपने अंतर ही अंतर इतना सोचने लग गया, देखो ये खुद 75 साल की है, बहू इनकी 35 साल की है, और अपने बहू को किस प्रकार से माई, दाई, माता करके इसके अलावा नाम भी नहीं ले रही है, इसके अलावा उसको और कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर रही है,
इतने भीतर में इनकी मिठास है, इतने भीतर में इनकी उदारता है। तो मैंने सोचा कि अब तक जो सेवा भक्ति सत्संग किया है उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा कि गलत होगा? अच्छा होगा, क्योंकि जो वक्त है उसको उन्होंने संभाल करके रख लिया। जैसे कोई फल होता है ना, कोई फल होता है तो पकते 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 में मिठास, रस और स्वाद से भर जाता है। ऐसे जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती जाए वैसे वैसे हमारी जबान, हमारा विचार और पक्का होता चला जाए, मिठास में बदलते चला जाना चाहिए। ये जीवन की सच्ची जीत है। अब आप लोग थोड़ा सा विचार करो, अगर ऐसे किसी के भी व्यवहार में आती है मधुरता, वाणी में व्यवहार में मधुरता आती है, तो ऐसे परिस्थिति में घर स्वर्ग जैसा होगा कि नरक जैसा? स्वर्ग जैसा। और बुढ़ापा में सेवा हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी? हो सकेगी। और याद रखना, जिनके घर में सास बहू के बीच में, जिनके घर में पति पत्नी के बीच में, जिनके घर में बाप बेटा के बीच में, जिनके घर में और भी देवरान जेठान के बीच में जहाँ मतभेद होता है, विचारों में अंतर होता है, याद रखना 3 पीढ़ी पर उनका धक्का पहुँचता है, 3 पीढ़ी तक। पहली बात तो जो घर के बुजुर्ग हैं उनका मान और सम्मान नहीं हो पाता, समय से उनकी सेवा नहीं हो पाती। ये घर के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। संपत्ति का तिरस्कार है, घर का अनादर है, कुल परंपरा का अनादर है। पहली बात है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो पाता, तिरस्कार होती है। इसके बाद कोई भी पूजा पाठ मनुष्य को निर्मल और पवित्र नहीं कर पाता है। दूसरी बात यह है कि घर का विकास रुक जाता है। जो भी एक लक्ष्य बना करके बढ़ना चाहते हैं उसमें विकास नहीं हो पाता है, उसमें बैरियर आ जाती है, उसमें ब्रेकर आ जाता है। और जो एक अनुमान लेकर के आगे कुछ करना चाहते हैं, रचनात्मक कार्य, वो कार्य कभी उनका संपन्न नहीं हो पाता है। सबसे ये जीवन का और घाटा है। तीसरा, जब घर और परिवार के बीच में किसी न किसी प्रकार से वाद विवाद रहता है तो जो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर में बहुत ही धक्का पहुंचता है। सोचते हैं कि हम माँ को साथ दें कि बाप को साथ दें, हम बड़ी को साथ दें कि छोटी को साथ दें। ऐसे करके उनका जीवन नष्ट व्यस्त हो जाता है। और जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो माता पिता के बीच में जो वाद विवाद संवाद हुआ रहता है, या परिवार के भाई भाई के बीच में, देवरान जेठान के बीच में जो वाद संवाद हुआ रहता है, वही सारी बातें उनके अंदर में रिपीटेशन होता है। और ऐसे बच्चे धीरे धीरे और कुंठित बुद्धि के हो जाते हैं। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनका मन किसी और बातों में नहीं लगता, और धीरे धीरे अपने लक्ष्य से दूर होने लग जाते हैं। तो जिनके घर में किसी न किसी प्रकार का वाद विवाद होता है उनके 3 पीढ़ियों का नुकसान होता है। या जिनके घर के लोग नशाबाज होते हैं, नशाबाज लोग, गुटखा, सिगरेट, शराब आदि बातों में जो उलझे रहते हैं, ऐसे लोगों के घर में भी ये 3 पीढ़ियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब वो दारू पी के आता है, अब घर में आकर के उल्टा पलटा गाली गलौज करता है, तो घर के बुजुर्ग भी किनारे में पड़े रह जाते हैं। घर की माता है वो भी किनारे पड़ी रह जाती है, पत्नी तो उनसे बातें नहीं कर सकती। जब ऐसी हरकत को देखता है तो घर के बच्चों के अंदर का संस्कार कुंठित हो जाता है, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, और क्या करें क्या न करें, एक असमंजस की स्थिति में उनका समय गुजरने लग जाता है। तो परिवार को बर्बाद करने का 2 रास्ता है बर्बाद करने का। एक है नशा पान के दलदल में डूब जाना, दूसरा है आपसी विवाद में उलझ जाना। ये 2 इतना ज्वलंत आग है जिसमें परिवार की संपूर्ण प्रकार से हानि हो जाती है। मनुष्य की मनुष्यता है इन बुराइयों से बचे, इन दर्द से बचे, इन अड़चनों से बचे, और अपने घर के प्रेम, एकता और सहानुभूति को बढ़ाते हुए अपने मानव जीवन को सद्गति प्रदान करें। और बता दूं, जब ऐसी उनके अंतर की भावना बनेगी, जब आपस का प्रेम बढ़ेगा, जिसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जागर कथा नहीं हरि कीर्तन, संत नहीं निजमाना,
ता घर जम रे डेरा दई हो सांझ परे शमशाना। जिसके घर में पाठ कथा पूजन वंदन अभिनंदन कुछ नहीं होता, ऐसा घर शमशान मान लो। जिनके घर में साधु संतों की कभी सेवा नहीं होती, जिनके घर में अतिथि का सम्मान और उनका आदर सम्मान नहीं होता, ऐसा घर आने वाले समय में डूब जाता है। क्योंकि इंसान ही भगवान बन के आशीर्वाद देता है और श्राप देता है। गलत जब उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है तो वो श्राप बन जाता है और अच्छा विचार उनके लिए आशीर्वाद बन जाता है। तो ये हमारे जीवन को अगर बुढ़ापा को सुखद आनंदमय कल्याणमय देखना चाहते हैं तो सद्गुरु ने हमको पहला मंत्र दिया, वो क्या है? अच्छी बात होना चाहिए। मीठी वाणी और मीठी व्यवहार का हमारे जीवन में बर्ताव होना चाहिए। ये विद्यालय की फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी अंग्रेजी के पढ़ने से नहीं आता है, ये विद्यालय के शिक्षा से नहीं आता है, ये अच्छी संगति और अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में हमको लाभ मिलता है। तो साहब कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और एक जगह की बात है, मैं कभी कभी कहता भी हूँ, शायद आपके गांव में भी शायद प्रवचन में आप लोगों ने सुना भी होगा। एक जगह की बात है, भाई भाई बंटवारा में उन लोगों ने पाया था मात्र 2.25 एकड़ ज़मीन। सुनिए, भाई के बंटवारा में केवल उन्होंने 2.25 एकड़ ही ज़मीन पाया था। आगे चल करके अपने जीवन में उन्होंने संतों की सेवा, संतों की बंदगी को उन्होंने नहीं छोड़ा। चाहे कोई भी संत आ जाए द्वार पर, अपने घर का सौभाग्य समझते थे। कहीं भी सुन ले, कहीं भी देख ले तो अपने घर में ले जा कर के रखते थे। याद रखना, संत आते हैं तो अपने साथ में संतत्व, सद्गुण, नैतिकता, चरित्र और इंसानियत का और सामग्री लेकर के आते हैं। और जब दुष्ट लोग आते हैं तो दुख, दरिद्रता, शोक, संताप, विनाश की अग्नि लेकर के आते हैं। संत आते हैं तो संतत्व का संपत्ति लेकर के आते हैं, और दुष्ट जब आते हैं तो विपत्ति का और अग्नि लेकर के आते हैं। तो वे 2.25 एकड़ ज़मीन पाया था, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी किसी संतों का किसी भी स्थिति में तिरस्कार नहीं किया। वो बताते हैं, आज वो लगभग 75 साल के हो चुके हैं, और आज 75 साल की उम्र में अपने बढ़ाते आज अपने ज़मीन को और 45 एकड़ बना लिया। कितना? 2.25 एकड़ ज़मीन उनके पास थी, और आज वो मेहनत करते करते और संतों की कृपा से, अपने पुरुषार्थ से आज 45 एकड़ ज़मीन उन्होंने बना लिया। 2 ट्रैक्टर, मेटाडोर, 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर, और 2 ही भाई हैं, उनके 2 ही लड़के हैं, लेकिन दोनों देवता हैं। इतना प्रेम आपस में कि एक दूसरे के बिना वो लोग खाना नहीं खाते। अगर छोटा भाई अगर कहीं है तो कहते हैं फलाना को आने दो, कहते हैं उनको खाना, चलो भाऊ खाना खा लो, तो कहते नहीं अभी फलाना को आने दो तब खाएंगे। इतना प्रेम। बड़ा भाई को अगर कहीं 2 घंटा भी रात में लेट हो जाए तो छोटा भाई ऐसे ही सो जाएगा, लेकिन बिना बड़े भाई के उपस्थिति के बिना वो भोजन नहीं लेता है। इतना प्रेम, इतना उन लोगों में सहानुभूति। और इसीलिए कहा गया कि सुमति रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान, गुरु भक्ति सतसंग करी लेवै मोक्ष मान। आज उनके घर में किसी साधन की कोई कमी नहीं, लेकिन सेवक भी कोई कमी नहीं। एक दिन की बात है, हमारा उनके यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम था। तो कार्यक्रम में मैं चला गया अकेला, और कोई हमारे साथ तो गया नहीं, मैं अकेला गया। तो अब भोजन बनाने के लिए क्या करूं? तो उनके घर में नई बहू आई थी। नई बहू आई थी तो वो नई थी तो मैं उनको कुछ समझा दिया। कपड़ा कहाँ रखना है, लोटा नीचे नहीं रखना है, रसोई में गंदा कपड़ा नहीं रखना है, साया ब्लाउज ये सब का नहीं रखना है। और फिर उनको बता दिया, झाड़ू जब लगाओ, चटाई जब पकड़ो तो हाथ धो लेना है, लकड़ी कंडा छुओ तो हाथ धो लेना है। सारी बातें उनको जब मैं बताया तो स्वीकार की। और मैंने कहा कि चावल बनाना, लेकिन पूरा माड़ को निकाल करके मत बना देना,
कि 2 गिलास 2 लोटा पानी एक्स्ट्रा डाल दिया और चावल पक गया फिर पूरा पानी निकाल दिया, ऐसा नहीं। एक गिलास चावल में 2 गिलास पानी डालना, आपका चावल बढ़िया पक जाएगा, उसमें से पानी मत निकालना, बता दिया, सूत्र चला गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, बहू ने उनकी नई आई थी, महीना 2 ही महीना हुआ था, उन्होंने क्या किया, चावल तो धोई और आधा गिलास तो पहले चावल में ही पानी छोड़ दी, पहले बचा के रख दी, फिर ऊपर से 2 गिलास पानी डाल दी, तो चावल गीला हो ही गया। जब खाने के लिए बैठा तो रोने लग गई उसकी बहू। तो उसके ससुर ने कहा, क्या हुआ बेटी, साहब जी ने कुछ बोल दिया क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं बोला तो कुछ नहीं। तो क्या हुआ, क्यों रोते हो? चावल गीला हो गया, तो इसके लिए क्या रोती हो? जो बना हुआ है वैसे साहब लोग पा लेते हैं। और समय के लिए बेटी ध्यान रखना, लेकिन कभी भी दुखी मत होना। जब मैंने ये बात को सुना तो मुझे लगा ये है शास्त्र का शास्त्र। ये विद्यालय की शिक्षा तो 1ली और 2री क्लास तक पढ़ा है, और जो माता जी ने अपने बहू को माता जी माई करके जो संबोधन की, वो तो स्कूल का मुख भी नहीं देखी है। लेकिन सोच लीजिए, क्या विद्यालय की शिक्षा उनके जीवन के लिए सहयोगी है, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? इसलिए विद्यालय की शिक्षा आपको अहंकार, आपको दंभ भी दे सकता है, लेकिन महापुरुषों का जो मिला हुआ ज्ञान है, ये आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाता है। पहले के ज़माने के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, पहले के ज़माने के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन ज्ञानी होते थे। देख लो जागो भागो, और भी इनके बराबर कितने लोग मिलेंगे। एक बार सत्य को पकड़ लिया, एक बार सत्य को जान गया, इसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हिला सके। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकते दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ टुकड़ों में, ये मेरे वश की बात नहीं। कोई दुनिया की ताकत मिल करके, क्या भगवान मिल करके भी अपनी सत्यता से, अपने धर्म से कोई हमको हिला नहीं सकता। तो पहले के हमारे पूर्वज लोग पढ़े लिखे कम होते थे, लेकिन जब किसी संत महापुरुषों के मार्ग में या सत्संग के दिशा में आगे बढ़ करके उनके अंदर में इतनी मजबूती आ जाती थी कि वे कभी भी अपने सत्य से नहीं हिलते थे। आज वही श्रद्धा, वही प्रेम, वही भावनाओं का आज हम एक झंडा लहराते हुए देखते हैं हर किसी के दिलों में। लेकिन आज के पढ़े लिखे लोगों की हालत देखो, और इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नाना प्रकार के अंधविश्वास, नाना प्रकार की कुरीतियाँ, नाना प्रकार के और रूढ़िवादिता, इस सब में उलझे हुए हैं। साथ साथ ना जाने इन लोगों को कौन कब भटका जाए, कभी तांत्रिक भटका जाए, कभी बैका भटका जाए, कभी कौन भटका जाए। इन लोगों को भटकने भी टाइम नहीं लगता। नहीं, विवेक विहीन जीवन आज के लोगों की हो चुकी है। और साथ साथ नास्तिकता, मांस मछली अंडा शराब की तरफ ज़्यादा झुकाव, अपने मानवता रहित, अपने धर्म रहित जीवन जीने की इन लोगों के अंदर में ऐसी स्थितियाँ। तो ये सूखा ज्ञान क्या करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी अंग्रेजी का? जब तक जीवन के मूल्य को, जीवन के रहस्य को नहीं समझेंगे, तब तक विद्यालय की 1000 डिग्रियाँ आपके जीवन में चेंजेस नहीं ला सकता। चेंजेस तो लाना होगा आपको अपने अच्छी संगति के माध्यम से। इसलिए वर्तमान में भौतिक शिक्षा जरूरी है, लेकिन नैतिक विकास के क्षेत्र में हमको आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक ज्ञान की भी उतनी आवश्यकता है। तो वो जो बुजुर्ग था और जो माता जी थी, मैंने उनके जीवन को पढ़ा। क्या 4 वेद पढ़ने के बावजूद भी आदमी के अंदर में इतनी ऊंचाई आ सकती है? क्या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी क्या मनुष्य के जीवन में इतनी ऊंचाई आ सकती है? क्या धन की संपन्नता होने के बाद, कार बंगला होने के बाद भी क्या इतनी मिठास उनके व्यवहार में आ सकती है? नहीं आ सकती। आज देखते हो ना आप कभी भी, और साधना चैनल देखना, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जो आता है शाम के समय 3 बजे से प्रवचन, उसमें देखना कि किस प्रकार से माता पिता को ताड़ना दे करके और वर्तमान पीढ़ी की बेटा और बहू उसको घर से भगा देते हैं, और वो शरणार्थ लेकर के वहाँ पर वो रहते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं। और जब उनका लिया जाता है ब्यौरा, बायोडाटा, तो वो लोग कितने रो करके बताते हैं कि किस प्रकार से ऐसा होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है
कि कभी कभी सास लोगों को भी ना थोड़ा सा हो जाता है कि हमने इतना सब मेहनत करके कमाया, इतना बनाया, तुम कौन होती हो हमको आँख उठाने वाली। कई चीज़ों में मेल मिलाप की कमी है। जैसे अभी हम लोग कई जगह जाते हैं, लगभग आप लोग यहाँ जाते ही रहते हैं। तो अभी वर्तमान पीढ़ी में जो 10 साल की बहुएँ हैं, 10 साल के अंदर जो आई हुई है, इनका पूरा दिनचर्या वर्तमान की पीढ़ियों यानी जो पूर्व परंपरा की माताएं हैं उनसे मैच नहीं खाता। क्योंकि जो घर की माताएं हैं वो नियमित रूप से 5 बजे उठ जाती हैं, 10 बजे सो जाती हैं, 5 बजे उठ जाती हैं, और वर्तमान की बहुएं सोती